दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद कॉलेज के बारे में। बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज के बारे में वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस कॉलेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, टाइमिंग्स के बारे में हम बात कर लेंगे और हॉस्टल्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज है ये नैक ए ग्रेड कॉलेज है। बंगाल में बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस है और इस कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो जितने भी कॉलेजेस है बंगाल में सबसे बेहतरीन फ़ीस स्ट्रक्चर इसी कॉलेज का है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज होते हैं। अंडर ग्रेजुएट में आप यहाँ पर अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, कॉमर्स में आपको बीकॉम मिल जाता है। हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बोटानी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सभी कोर्सेस आप यूजी में कर सकते हो। यदि आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश, उर्दू और जूलॉजी, जी हाँ, यही 3 कोर्सेस आप यहाँ पर कर सकते हो पीजी में। कोर्सेस हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप नॉर्मली देख सकते हो। मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, यानी कि जो जो जनरल कैटेगरी से एडमिशन करेंगे और किसी के पास स्पेशल सर्टिफिकेट है लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, उन सभी के लिए यहाँ पर सीट भी रिजर्व्ड है, आप देख सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो। तो यदि आप इस कॉलेज में अरबिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 12 में 50% आना चाहिए टॉप 4 सब्जेक्ट्स में और 50 में अरबिक। वैसे ही बंगाली में भी 50-50, यानी कि टॉप 4 सब्जेक्ट्स में 50 और बंगाली यानी कि +2 एग्जामिनेशन में आपका बंगाली में भी 50 होना चाहिए। इंग्लिश के लिए 60 इन टॉप 4 एंड 60 इन इंग्लिश। हिस्ट्री के लिए 50 और 50, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए 50। यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आपका मार्क्स कम है, 40% में आप अप्लाई कर सकते हो। पर्शियन में 50। वैसे यहाँ पर फिलोसॉफी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, संस्कृत में 50, सोशियोलॉजी में आपको 50 लाना है टॉप 4 में, टॉप 4 सब्जेक्ट्स में, और 50 मार्क्स आइदर इन सोशियोलॉजी और इंग्लिश। यहाँ से साइंस स्ट्रीम का स्टार्ट होगा, बोटानी हो गया, यहाँ केमिस्ट्री हो गया। इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने के लिए भी आपको टॉप 4 में 50% चाहिए और 50 आपको चाहिए मैथमेटिक्स और 50 इन एग्रीगेट और 50 इन बिजनेस मैथमेटिक्स। आप सिंपली इसे पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है। मैथमेटिक्स अगर आपको यहाँ पर करना है तो टॉप 4 में 60% लाना होगा, 60% मैथमेटिक्स में, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी का भी यहाँ पर है। वैसे यहाँ पर फिजिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स टॉप 4 में 50 और 50% आइदर इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स। जूलॉजी के लिए 60% और 60% इन जूलॉजी, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो अकाउंटेंसी में तो यहाँ पर आपको 60% लाना पड़ेगा +2 एग्जामिनेशन में टॉप 4 सब्जेक्ट्स में, और 60 इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि अकाउंट्स में आपका 60% आना चाहिए 12 में। यहाँ पर आप फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हो या फिज़िक्स या मैथमेटिक्स, यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये 1 साल का नहीं बल्कि पूरे 3 साल का, यानी कि आपका पूरे 3 साल में इतना लगेगा। एक बार में पेमेंट नहीं करना पड़ता, आपको पर ईयर पेमेंट करना पड़ता है और इससे थोड़ा कम ही होगा फ़ीस। ये पहले का है, बीच में अपडेट होकर फ़ीस कम हुआ था, तो आप समझ लीजिए फ़ीस बहुत ही कम होगा, इससे भी कम होगा। पूरे बंगाल में अगर कोई कॉलेज है जो सबसे कम में कोर्सेज़ करवाते हैं, बीएससी के हो गया, बीकॉम का हो गया या बीए का, तो वो सिर्फ मौलाना आज़ाद कॉलेज है। यहाँ पर आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड हो जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी है और बॉयज़ हॉस्टल भी। और ये जो हॉस्टल है ये कॉलेज के नज़दीक ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग्स के बारे में। कॉलेज का जो टाइमिंग है दोस्तों वो डे कॉलेज है, ये सुबह 10 से लेकर 5। और लास्ट में हम जान लेते हैं कट ऑफ। इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब कॉलेज से ज़्यादा ही होता है। यदि आपको साइंस के किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपको 94 टू 95 लाना पड़ेगा, तभी एडमिशन हो पाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपका स्पेशल कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट नहीं है। बीकॉम के एडमिशन के लिए भी आपको मिनिमम 93 लाना पड़ेगा, 93 टू 94। और बीए का भी वही है। यदि आप बीए जनरल करना चाहते हो तो वहाँ पर आपका कम मार्क्स में हो जाएगा, लाइक 60 मार्क्स टू 70 मार्क्स में एडमिशन हो जाता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल गए होंगे रिलेटेड टू मौलाना आज़ाद कॉलेज। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं वेस्ट बंगाल में लगभग जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उन सब के ऊपर वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो सिंपली हमारे चैनल को विज़िट करें और कॉलेज वाला जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे को वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।